वाह छोटे, आज तो ऑफिस चमक रहा है। और क्यों ना चमके बॉस, आज इतना खास दिन जो है। क्यों, आज क्या है? अरे बॉस, आज आपकी सेंचुरी पूरी होने वाली है। आप तो बाबर आजम निकले। कॉफी पिलाओ। तो बॉस, आप भी समझ रहे होंगे छोटे ने कितनी मेहनत की है ना। झूठ बोल रहा है। टिकटॉक पर वीडियोस देख रहा था बैठा हुआ, उसको मेरी आवाज आई, मुझे इसकी आवाज आई, इसलिए झूठ बोलने लगा। लेकिन झूठ जितना भी बोला जाए, जितना भी चमकाया जाए, झूठ झूठ ही रहता है। तो मिस हेमन, क्या चाहिए आपको? तलाक। झूठ। क्या? झूठ। मुझे नहीं लगता आपको तलाक चाहिए। आपके लगने से क्या होता है, मैं जो कह रही हूं। जबान से, लेकिन आपकी आंखें कुछ और कह रही। आप मेरी आंखें पढ़ना बंद करें और वो सुन लें जो मैं कह रही हूं। ये बात सरासर गलत है कि इंसान सिर्फ अपने कानों से सुनता है। अब ये किताब देख लीजिए, पोएट्री की किताब। शायर इसमें क्या कहता है? शायर जो कि हजारों साल पहले मर चुका है, हर लफ्ज में वो कुछ कहता है जो वो किसी भी लफ्ज में नहीं कहता। आप डिवोर्स मैजिस्ट्रेट हैं या शायर? मैं हूं रुस्तम कावास्ची। सैटिस्फैक्शन गारंटीड। पता है। तो फिर आपको क्यों लगता है कि मैं आंखें पढ़ना नहीं जानता? हाउ अबाउट आप मेरी आंखों को छोड़ के केस पे फोकस करें। केस पर या झूठ पर? झूठ। कौन सा झूठ? ये तो आप मुझे बताएंगे वैसे, क्या आप मुझसे झूठ बोल रही हैं, या आप सजाद से झूठ बोल रही हैं, या सजाद आपसे झूठ बोल रहा है? सज्जाद ने मुझसे कोई झूठ बोला? नहीं, मैं तो महाप्रदन कह रहा हूं। नहीं, अभी अभी आपने कहा कि सज्जाद ने मुझसे झूठ बोला। कौन सा झूठ? हाँ, मैंने तो ऐसे ही कहा। आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? मेरे पास कुछ नहीं आपसे छुपाने के लिए मिस हेमन। तो फिर आपको ऐसा क्यों लगा कि सज्जाद ने मुझसे झूठ बोला? क्योंकि सभी कभी ना कभी एक दूसरे से झूठ बोलते हैं। आप ज्यादा सज्जाद की साइड मत लें। मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हेमन। क्या सजाद ने आपसे कभी झूठ नहीं बोला? नहीं बोला। उसको झूठ बोलने की क्या जरूरत है? ये जो आप घुमा फिरा के बातें कर रहे हैं, आप मुझे बताएं डायरेक्टली, क्या झूठ बोला सज्जाद ने मुझसे? मुझे कैसे पता होगा? आपको कुछ पता है जो आप छुपा रहे हैं। ये आपको कैसे पता? बस पता है। कैसे? क्या मतलब कैसे? बस पता चल जाता है ना। मतलब कोई ना कोई तरीका तो होगा ना। आपने जैसे कहा। मैंने तो नहीं बोला कि सजाद ने झूठ बोला। लेकिन आप ये कहते हुए मुस्कुरा रहे हैं ना। हाँ। तो यानी अब आप भी मेरी नजरें पड़ रही हैं मिस हेमन। दाल में कुछ काला तो जरूर है। अरे आपको नजर आया? बिल्कुल। इसके बावजूद कि मैंने कुछ नहीं कहा? बिल्कुल। एग्जैक्टली। क्या चाहिए आपको? भी तो बताया है। मिस हेमन, दाल में कुछ काला है, ये मुझे नजर आ रहा है, इसलिए मैं फिर आपसे एक बार पूछूंगा, क्या चाहिए आपको? मिस्टर रुस्तम, तलाक। फिर भी क्या चाहिए आपको? आउटसाइड! बच गया। कब तक बचोगे? जब तक बच रहा हूं तो बचता रहूंगा। चलो फिर देख लेते हैं। सॉरी। हेलो यार, तुम मरवाओगे मुझे पता है,
ओके फाइन फाइन फाइन, ठीक है, कल का कर लेते हैं। लेकिन एक बात यार, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये अगर गड़बड़ हो गई तो फाइन, ओके। अरे भाई क्या चल रहा है? आप कुछ भी नहीं, बस दोस्त की कॉल थी। ऐसा ही कॉल थी? हाँ अच्छे दोस्त के लिए कुर्बानी दोगे, दोस्त तुम्हारे लिए कुर्बानी देगा। सिंपल सा फॉर्मूला है। बात सही है आपकी। अगर कोई परेशानी है तो मुझसे शेयर करो। नहीं परेशानी है नहीं, पर हो तो सकती है। देखो, अच्छा दोस्त दूसरे दोस्त के लिए कुर्बानी देता है और कुर्बानी बड़ी अहमियत रखती है। सही कह रहे हैं आप। फिर हमारी और तुम्हारी दोस्ती पक्की है ना? जी। तो अब मेरी बैटिंग है फिर। जी नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं, मैं बच गया था ऐसे। अच्छा भाई चलो, कोई बात नहीं हुआ था। चले चले। आप देखना, ये देखो आओ से। प्यार, इश्क, मोहब्बत, उन्स, लव, ये सारे अल्फाज इजाद किए हैं शायरों ने हमें बेवकूफ बनाने के लिए। आप जिसको प्यार समझते हैं वो बस दो हार्मोन्स की लड़ाई है। क्या अहमकाना कॉन्सेप्ट है लव एट फर्स्ट साइट। ना किसी को जाना ना पहचाना, देखा और प्यार हो गया। ये प्यार नहीं, बस एक वक्ती लगाव है। कोई शख्स हमें पसंद आता है तो हमारा दिमाग डोपामीन नाम का केमिकल रिलीज करता है और सेरोटोनिन के लेवल्स बढ़ जाते हैं और एक केमिकल जिसको ऑक्सीटोसिन कहते हैं वो भी प्रोड्यूस करता है। दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड हैप्पी हार्मोन्स। सो दिस इज प्योर केमिस्ट्री। तुम एक दिन मरवाओगे श्रेय। अच्छा मुझे ये बात बताओ, Are we on for tonight? Plan on है? टोपी तो नहीं है? She's here, मैं तुम्हें बात करता हूँ। कौन आगे? टैक्सी बुलाया मैंने। क्यों? तुम्हारी गाड़ी को क्या हुआ? एक्चुअली खराब हुआ है ना, तो मैंने मैकेनिक को दिया हुआ है। That's why. शाम का क्या प्लान है? शाम में नथिंग यूजुअल, दफ्तर और क्या हो सकता है। आजकल ऑफिस में ज्यादा लेट सिटिंग्स नहीं हो रही? हाँ आई मीन काम ज्यादा है तो इसलिए बिजी ओह आई एम लेट। ओके लेट, टॉक लेटर, बाय। वैसे बात बताओ, तुम सुबह सवेरे कहाँ थी? वॉक पे। कहाँ? बस बाहर ही, और कहाँ? मैं बस वैसे पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें नहीं देखा था। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ। बस पूछ रहा हूँ तुमसे, नाराज होने की जरूरत नहीं है। सो आई विल सी यू इन द इवनिंग। शाम में अगर तुम आ गए तो? डोंट से दैट, आई प्रॉमिस आज मैं जल्दी आऊंगा। ओके ओके ओके। मोहब्बत का तकाजा है थोड़ी दूरियां रखी जाए, बहुत नजदीकियां अक्सर तकलीफ देती है। हाँ नाम मैं बदलूं, लाइफस्टाइल मैं बदलूं, यहाँ तक के घर भी मैं ही बदलूं। एक आग का दरिया है, डूब के जाना है, ये सब बकवास है। मर्द तो होते ही मक्कार हैं। जिस दिन डूबा था उसी दिन ही मर जाता तो अच्छा था। लेकिन अब शादी नहीं करूंगा। लव तो इन जैसों से होना ही नहीं ना, इसीलिए तो होती है अरेंज मैरिजेस। आज हम बात करेंगे झूठ की। क्यों बोलते हैं लोग झूठ? क्या मिलता है इनको? यहां कोई ऐसा है जिसने किसी से कभी मोहब्बत की और जिससे मोहब्बत की उसने आपके साथ झूठ बोला? मुझसे शादी के वादे करके उसने अपने फुफ्फो के बेटे से शादी कर ली। मेरे वाले ने तो ग्रीन कार्ड के सपने दिखाए थे। मेरे वाली ने तो, आपके वाले ने तो इसकी वाली तो ड्राइवर के साथ भाग गई थी। और वो भी इसकी गाड़ी में। सॉरी, ओके ओके। तो हाँ, झूठ सब कुछ बिगाड़ के बर्बाद करके तबाह करके रख देता है, लेकिन कभी कभार समटाइम्स झूठ बात को बना भी देता है। चलिए, that's all for tonight, ladies and gentlemen. Thank you very much. I'll see you in the
नेक्स्ट सेशन। लेकिन एक जिंदगी तो ऐसी है जिसे एक झूठ ने बर्बाद कर दिया। हेलो जी मम्मी। हाय मैं कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। मैं ठीक हूँ। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? मैं ठीक हूँ, आप बताएं क्यों कॉल की थी? ओ, तुम्हें मुझे एक बहुत बड़ी न्यूज़ देनी थी। कैसी खबर? ओ, यू रिमेम्बर रूबी? तुम्हारे डैड की कजिन। हाँ हाँ। उसकी तलाक हो गई है। तलाक? क्या? कैसे? मेरा मतलब है इस उम्र में? बंदर बुढ़ा भी हो जाए ना तो गलतियां मारना नहीं छोड़ता। Just found out. दूसरी बीवी। 15 साल से चल रही है इनकी शादी। दूसरी बीवी? हाँ, दूसरी बीवी। क्या? कैसे? घर से लेट सेटिंग का बोल के जाता था दूसरी बीवी के पास। आई एम श्योर उसको भी यही बोलता होगा। तो क्या उन दोनों बीवियों को नहीं पता था? That I don't know. दूसरी का इंटरव्यू नहीं किया ना मैंने अभी तक। रूबी यही बता रही थी कि ये सारा कुछ चल रहा है अभी। ऐसा कैसे हो सकता है मम्मी कि 15 साल तक एक बीवी हो और पहली वाली को पता ही ना चले? ये मर्द ऐसे ही होते हैं, बहुत चालाक होते हैं ये। मीठी मीठी बातें, चिकनी ज़बानें। They're very intelligent. They can fool you very easily. सब ऐसे नहीं होते। मर्द और साबुन में ना कोई फर्क नहीं होता, कभी भी फिसल जाते हैं। इसीलिए तो मैं कहती हूँ अपने साबुन पे जरा नजर रखो, कभी भी फिसल सकता है वो भी। सजाद ऐसा नहीं है। सब मर्द एक जैसे ही होते हैं, फिसल तो जाते हैं लेकिन सीधा गटर में जाते हैं फिर। आप पता नहीं कैसी बातें कर रही हैं, मैं जा रही हूँ। अगर तुम्हें कभी भी लगे कि तुम्हें उसके ऊपर शक हो रहा है तो गारंटी वो तुमसे कोई झूठ बोल रहा है। मम्मी बाय, I'll speak to you later. All right. हाँ है ना सुनो ना सलाम ना दुआ, डायरेक्ट सुनो। सुनो ना। अच्छा सुनाओ। तुम्हारा हस्बैंड लेट सिटिंग्स करता है क्या? नहीं, वो तो लेटने के बाद बस लेट ही जाते हैं, सिटिंग करने जैसी उनकी हालत ही नहीं रहती। मैं ऑफिस की बात कर रही हूँ। अच्छा, टाइम पे घर आते हैं? हाँ, पहले नहीं आते थे, लेकिन उसके बाद मैंने ऐसा टाइट किया कि अब 6 बजते ही उनकी गाड़ी घर के अंदर होती है। अच्छा, और ऐसा क्यों किया तुमने? मेरी अम्मी कहती हैं कि जो हस्बैंड लेट ऑफिस में बैठे उसे अपनी वाइफ से प्यार नहीं। ये कैसी बात है? इसका प्यार से क्या ताल्लुक है? काम होते होंगे ऑफिस में। ओ भाई, कोई काम वाम नहीं होता, वो मुझे बताते रहते हैं। उनके ऑफिस में जो बाकी बैंकर्स हैं ना, उनके पता नहीं कहाँ किस किस से चक्कर चल रहे हैं। चक्कर? हाँ, मेरे हस्बैंड इस शहर के वाहिद बैंक
बैंकर हैं जिनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड्स मतलब ये कि बैंक के मल्टीपल पैसे तो बैंकर्स की गर्लफ्रेंड्स पे लग रहे होते हैं। ऐसा भी कुछ नहीं होता। ऐसा ही होता है। 6 बजे अगर हस्बैंड घर ना आए ना तो समझो वो किसी और के घर पे। क्यों? ऑफिस में भी तो हो सकता है। हाँ, अगर झूठ बोल रहा हो तो। सी राइट ऑन द टाइम। चलो तुम जाओ फिर। अच्छा सुनो, तुम क्यों पूछ रही थी? सब ठीक है ना? हाँ ऐसे, बस ऐसे। सुनो ऐमन, जरा ख्याल रखना, यहाँ लोग ऑफिस के नाम पे ना पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। सज्जाद मुझसे झूठ नहीं बोलता। यही सबसे बड़ा झूठ होता है। चलो ठीक है, आई एम गोना गो, बाय। छह बजे अगर हस्बैंड घर ना आए ना तो समझो वो किसी और के घर पे। ऑफिस में भी तो हो सकता है। हाँ, अगर झूठ बोल रहा हो तो। अबे ओ, चल भाई घर जा, टाइम तो देख भाई। हाँ बस मैं ये प्रपोजल खत्म करके जा रहा हूँ। ओ भाई, तेरी वजह से हमें गालियां पड़ती हैं। इतना काम मत किया कर, वो समझता है हम काम चोर हैं। काम नहीं करेंगे तो बोनस कैसे मिलेगा? बोनस? अबे वो तो ऐसे ही नहीं मिलने वाला। कुछ नहीं रखा इस काम में, घर जा ऐश कर। अच्छा सही है, तुम लोग जाओ। अबे भाई, वेट लिफ्टिंग का इतना ही शौक है तो जिम जा, ऑफिस में क्यों करता है भाई? चल हम चलते हैं। चल हम चलते हैं। कहाँ जा रहे हैं? जिम। जहाँ देखो दो शादियां हो रही हैं और किसी चीज पे शो नहीं बना सकते हीरो। सर आप काम कर रहे हैं? हाँ काम कर रहा हूँ। कब तक कर रहे हैं? आई डोंट नो, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। क्यों? क्योंकि सब जा चुके हैं। यार मुझे काम करना है। ऑफिस लॉक करना है। फाइन ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ओके, ये मैं बंद कर रहा हूँ, जा रहा हूँ। लॉकअप कर लो, जो भी आपने करना है। सुकून से बैठ के काम भी नहीं कर सकते। जी बॉस। मैं बस भेजने वाला था, दरअसल ऑफिस क्लॉक हो रहा था ना, तो आई अंडरस्टैंड सर। मैं बस घर पहुंचे के साथ ही आपको भेज देता हूँ। अच्छा जी ठीक है, श्योर ऑफ कोर्स। हद है यार, घर में काम नहीं कर सकते, ऑफिस में काम नहीं कर सकते। मैं जा रहा हूं। ऑफिस तो बंद है और सब जा चुके हैं। साहब देर तक बैठे थे लेकिन वो भी चले गए थे। Go to someone who is known for empathy, common sense, and maybe above all, a sense of humor. Ha! That's why people come to me.
Talk to someone. Hello. हेलो रुस्तम साहब, Yes. सज्जाद वहाँ है क्या? नहीं, अभी तो नहीं है. अभी नहीं है? अभी से क्या मतलब है? पहले वहीं थे क्या? Sorry, client confidentiality. वो ऑफिस में नहीं है. अगर आपके पास थे तो आप मुझे बता दें. मैं उनकी बीवी हूँ. मुझसे कोई कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं है. मैं उससे पहले पूछ लूं कि गोया मैं आपको बता सकता हूं कि वो यहाँ आए थे या नहीं? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है. बाय. Whoops. मुझे 3 चीजें समझ नहीं आई जिंदगी में, औरत, शादी और ये शाहरुख खान. आखिर ये लोग चाहते क्या हैं? हमें भी जिंदगी में चांस चाहिए कुछ करने का. शादी शादी शादी, शादी पे शुरू हुई, शादी पे खत्म. ये लड़कियां बनी इसीलिए हैं ताकि मर्दों की जिंदगी बर्बाद कर सकें. इनको सिखाया जाता है, ये इनका एजेंडा है. बाकी तो सब कहने की बातें होती हैं ना. मेरी तो डायरेक्ट जन्नत है. जहन्नुम तो झेल ली मैंने. लाइए दीजिए कहाँ करने से. अब क्या ब्रेकिंग न्यूज है? हेलो सजाद. हाँ तो और कौन मेरा फोन उठाएगा? रुस्तम. रुस्तम, आई कांट टॉक राइट नाउ, मैं बहुत बिजी हूँ. सुनो सुनो सुनो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. क्या हुआ? एमन ने दूसरी शादी कर ली? नहीं, उससे भी बदतर. उससे भी बेटर क्या हो सकता है? उससे बदतर ये हो सकता है कि वो तीसरी शादी कर ले. क्या एमन ने तीसरी शादी कर ली? नहीं, उसे किसी भी हाल में बस ये नहीं पता लगना चाहिए कि तुम रात को मेरे पास ऑफिस आए थे. हाँ तो मैं उसको क्यों बताऊंगा? अगर वो पूछे भी तो भी नहीं बताना. हाँ पर क्यों? बस क्योंकि अगर उसे पता चल गया कि तुम्हें पता है कि वो क्या चाहती है, तो जो कल रात को होने वाला था वो आज ही हो जाएगा. ओके फाइन, ओके ओके ओके, खुदा हाफिज. समझ में नहीं आया है. गोलगप्पे कैसे थे? पहले मैं अंदर आ जाऊं, बाद में लड़ लें. जो मर्जी चाहेगा. वैसे गोलगप्पे वाली कहां से आ गई फिर से? गोलगप्पे वाली नहीं तो आइसक्रीम वाली होगी. What? बात यह है कि तुम इस वक्त आए. इसका मतलब ये है कि तुम बिजी थे कहीं या किसी के साथ बिजी थे. मैं ऑफिस में था. बस करो सज्जाद, सच क्यों नहीं बोलते? मैं सच ही तो बोल रहा हूँ. Forget it. You know what? I don't care. But एमन, बेबी हुआ क्या है? Wait, wait, just wait. देखो मुझे बता तो दो कि वो don't. एमन, एमन दरवाजा खोलो. बेबी प्लीज दरवाजा खोलो. बेबी, बेबी कैन यू प्लीज? बेबी मत कहो मुझे. अब तुम What you doing? तुम अभी कर क्या रही हो? क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? मैं अपना मग ढूंढ रही हूँ. मग? क्यों? क्योंकि मैं अपने मग के बगैर कॉफी नहीं पीती. ये कौन सा वक्त है कॉफी पीने का? वक्त की बात तो मुझसे मत करना. एमन, what? Just tell me what's wrong. तुम अभी क्या कर रही हो तुम? मैं अपना टूथब्रश ले रही हूँ. ये मेरा टूथब्रश है. ये मेरा टूथब्रश है. I use this sometimes. Why do you use my toothbrush? I don't know कि कभी कभार मेरा मिलता नहीं तो it's not important. हाँ, important तो कुछ और. क्या? या कोई और है. एमन, मेरी बात तो सुनो, मुझे बता तो. अच्छा what is wrong? मैं आइसक्रीम लाऊं? गोलगप्पे ले आओ. एक मिनट एमन, बेबी wait. ये गोलगप्पे बार बार कहाँ से आ जाते हैं? क्योंकि तुम्हारे लिए गोलगप्पे से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है. बोलो है क्या? अगर नहीं है तो बोलो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सच बोलना वरना मैं घर चली जाऊंगी. बोलो बोलो.
बोलते क्यों नहीं हो? यही है तुम्हारा प्रॉब्लम। जब भी मैं तुमसे कोई सवाल करती हूँ तुम चुप हो जाते हो। सो अननोइंग। Oh, Sajad, how are you? Yeah, great. एमन नहीं आई? एमन मेरी जेब में तो नहीं है। Very funny. क्या लोगे? कॉफी? छोटे 2 कॉफी लाना। ये एमन का आइडिया था। रेडी कॉफी मैं ला रहा हूँ। नहीं, I don't mean the coffee, I mean ये मीटिंग। हाँ, वो तुम्हें पता तो है वो यहाँ आई थी पहले। Yes, दूसरी दफा भी आई थी, ये मुझे पता है। हाँ, और तीसरी दफा भी। तीसरी दफा भी आई थी? Amen, Miss Amen, Mrs. Anyway, आप बैठे ना please, please, please. बैठिए। Amen सजाद Amen. हम एक दूसरे को जानते हैं। Of course. और मैं रुस्तम कावस्ट्री। Oh yes, satisfaction guaranteed. We know. So, हम सब यहाँ आ चुके हैं तो मैं सबको बताना चाहूंगा कि हम ये कोई वेडिंग नहीं है जो आपने Exactly. ये तो वेडिंग के एन बरक्स है ना? पर फिर भी खुशी का मौका मना लेना चाहिए। Excuse me, खुशी का मौका? इसमें खुशी की क्या बात है? सिर्फ मौका कर देते हैं फिर। So, आप लोग यहाँ इसलिए हैं बिकॉज आप सेम चीज चाहते हैं, यानी एक दूसरे को नहीं चाहते। ऐसे ही आप दोनों डिवोर्स चाहते हैं इसलिए यहां हैं। ऐसा ही है। ऐसा ही है। चुप हो, कुछ बोल नहीं रहे। क्या बोलूं? कुछ कहने के लिए नहीं है। हमारी शादी होने वाली है, बातों से ही तो कम्युनिकेशन होगी। जरूरी तो नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है कि सिर्फ बातों से कम्युनिकेशन हो। That's so boring. उसमें क्या मजा है? क्या मतलब बोरिंग? उसी में तो मजा है। अब जरूरी थोड़ी है कि आपने कुछ कहना है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कुछ कहे बगैर आपको जानना चाहिए कि अगला बंदा क्या सोच रहा है। अच्छा तो फिर बताओ कि मैं क्या सोच रही हूँ। बस यही कि सजाद अब क्या बोंगिया मारने वाला तो माइंड रीडर निकले। है या अभी तो तुम्हें जानने लगा हूँ मैं। अच्छा तो बताओ कौन सा नंबर सोच रहे हो? I think 31,476. No. No. 5. Yes. Really? Correct. Yeah. Okay, nice. See, कहने की जरूरत भी नहीं थी। I already knew. मैंने गलत नंबर गैस किया है। या तो तुमने झूठ क्यों बोला मुझसे? बस तुम्हारे चेहरे पे ये खुशी देखने के लिए। क्यों, मैं वैसे मुस्कुराता नहीं हूँ? कम मुस्कुराते हो। झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? It's a terrible start for a relationship. झूठ की बुनियाद पे अब एक रिश्ता तो नहीं बन सकता। No, ma'am. ऐसा ही है। चलिए इस खामोशी को मैं हाँ समझ लेता हूं। These are your papers. और आप दोनों की आजादी you should know is just a sign away. हाँ? अरे क्या हो गया इसको? आपका पेन नहीं चलना चाहिए। हाँ कुछ लग तो ऐसा ही रहा है। मेरे बैग में होगा शायद पेन। नहीं प्लीज प्लीज, ये मेरा बहुत वफादार पेन है। 99 केसेस पर मैंने इसी से साइन किया। अभी चल जाएगा। I think इसको शायद रिफिल की जरूरत है। मिस्टर सजाद, don't be in such a rush. It will work. You know it's fine. मुझे देर हो रही है, मुझे दफ्तर जाना है। We can do this some other time. अच्छा, all right, fine. चलेगा पेन, ये चलेगा। Don't worry. Well, I guess you know what, you're right. लगता है आप दोनों के साथ की तरह
मेरे और इस पेन का साथ भी खत्म हो जाता है। एंड व्हेन समथिंग फिनिशेस देन इट्स टाइम टू मूव ऑन, है ना? सो एमन प्लीज। हाँ, तुम आई लव यू एमन। पेन जी जी, वो आपने कहा था ना आपके पास नहीं है मेरे पास। पेन नहीं है आपके पास? ओके, नो प्रॉब्लम। आप ऑफिस जा रहे थे ना, तो आपके पास तो पेन्स होंगे। मैं ना ही पेन बनाता हूँ ना ही मैं सेल करता हूँ, मेरे पास कोई पेन्स नहीं। आई रियली नीड टू गेट टू। नो इशू, हम पेन मंगवा लेते हैं। छोटे पेन लेकर आइएगा जरा। देखिए इसमें वक्त भी बहुत ज्यादा लग रहा है। वी कैन डू दिस सम अदर टाइम। मुझे दफ्तर वापस जाना है और ना ही आपकी कॉफी आई। अरे नहीं यार, आप छोटे मुझे हेल इज द कॉफी। नहीं इट्स फाइन, हम वैसे कॉफी नहीं पियेंगे। क्यों नहीं पियेंगे आप? एमन आप कॉफी नहीं पीती? एमन कॉफी नहीं पिएगी, वो सिर्फ एक स्पेशल मग में कॉफी पीती है। शी हैज अ स्पेशल मग, सिर्फ उस मग में कॉफी पीती है। सो ओके, तो हम मंगवा लेते हैं आपके घर से। नो इट्स फाइन, हम ये किसी और वक्त कर लेंगे। आई नीड टू गो। आपका मग मंगवा दूं घर से? नहीं, कल I guess. थैंक यू। You're welcome. आइंदा अगर तुमने मुझे तंग किया ना, मेरा सूटकेस लेके आना कम है। आई एम श्योर तुमने दरवाजा लॉक नहीं किया होगा, दरवाजा भी लॉक कर दो। लाइट्स भी ऑफ करना और प्लीज पानी की बोतल लेके आना। सज्जाद, काश मैं माउंट एवरेस्ट से कूद जाता, पर शादी ना करता मैं। पुप्पो की बेटी थी वो। मामू के बेटे भी सारे डॉक्टर थे मेरे। जन्नत तो मेरी कंफर्म है। जिंदगी में जो जहन्नम गुजार ली, एक साइन कर चुका हूँ, एक और करना दूं मैं, कोई कसर बाकी ना रह जाए। डोंट वरी छोटे, ये वनडे नहीं था, टेस्ट मैच। और आज तो पहले दिन का पहला सेशन हुआ। बॉल शायद थोड़ी ज्यादा लग जाए, लेकिन बाबर की सेंचुरी पूरी होगी। डोंट वरी। That's it, boss. That's it.